हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर के एच चौगले और हमारे चैनल डॉक्टर कंसल्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रिवेंटिव मेजर्स या फिर प्रिवेंटिव डाइट फॉर द गैंग्रीन। गैंग्रीन होने से बचने के लिए किस तरह का डाइट लेना चाहिए, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो देखिए कि लैक ऑफ ब्लड सप्लाई किसी भी बॉडी पार्ट में क्यों होता है। लैक ऑफ ब्लड सप्लाई होता है नैरोइंग ऑफ द ब्लड वेसल्स की वजह से। और ब्लड वेसल्स नैरो किस वजह से होते हैं? तो ब्लड वेसल्स नैरो होते हैं कोलेस्ट्रॉल की वजह से, कोलेस्ट्रॉल के डिपोजिशन की वजह से। तो कोलेस्ट्रॉल क्यों बनता है? जब आप खाने में कोलेस्ट्रॉल, फैटी चीज़ें जो भी खाते हो उसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। तो सबसे पहले हमें बात करनी है कि ऐसी चीज़ें या फिर ऐसी कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जिनके वजह से इनडायरेक्टली हेल्प होती है गैंग्रीन के बनने में। तो अगर इन बातों की हम बात करें तो सबसे पहले किसी भी पेशेंट को अगर गैंग्रीन से बचना है तो उसको सबसे पहले स्मोकिंग या फिर सिगरेट स्मोकिंग छोड़ना पड़ेगा, अल्कोहल ड्रिंकिंग छोड़ना पड़ेगा, इसके साथ साथ टोबैको च्यूइंग छोड़ना पड़ेगा। टोबैको, अल्कोहल और सिगरेट स्मोकिंग, ये तीन चीज़ें ऐसी है जो इनडायरेक्टली कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में और गैंग्रीन को बनाने में मदद करती है। तो इन चीज़ों को सबसे पहले छोड़ना पड़ेगा। ये सबसे बेसिक बात है, पहली बात है। बॉडी की सभी ब्लड वेसल्स ठीक से फंक्शन करती रहे, इसके लिए पेशेंट को रेगुलरली डेली कम से कम 30 मिनट तक रेगुलरली एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। तो डेली कम से कम आधा घंटा एक्सरसाइज करना, ये भी इसके लिए ज़रूरी है। इसके बाद तीन ऐसी चीज़ें हैं जो कि पेशेंट को खाने में जितना हो सके उतनी अवॉइड करनी है। वो तीन चीज़ें होती है शुगर यानी कि शक्कर, इसी के साथ साथ सॉल्ट, नमक, और मैदा जिसको कि ऑल पर्पस फ्लोर ऐसा भी कहा जाता है। तो इन चीज़ों को खाने में थोड़ा परहेज़ करना है। इसके बाद कुछ ऐसे फूड्स जो डायरेक्टली कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं उनको खाने में नहीं खाना है, जो कि आगे जा कर के कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएंगे और उसके बाद आर्टरीज़ का नैरोइंग होगा और फिर उस बॉडी पार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं होगा, उसके कारण आगे जा कर के गैंग्रीन बन सकता है। तो इसके लिए आपको खाने में मीट नहीं खाना है। इसके बाद बटर या फिर घी, ये सब चीज़ें नहीं खानी है। कभी कभी थोड़ी क्वांटिटी में खाए तो इट्स ओके, लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी में डेली नहीं लेनी है। इसके बाद हार्ड चीज़ या फिर क्रीम, इस तरह की चीज़ें भी खाने में अवॉइड करनी है। या फिर केक्स या फिर बिस्किट्स और अलग अलग तरह के सॉसेस, ये सब चीज़ें जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाने में मदद करती है। इसके बाद उस पेशेंट को कोई भी ऐसी चीज़ नहीं खानी है जिस चीज़ में कोकोनट ऑयल या फिर पाम ऑयल को इस्तेमाल किया गया हो। तो ये जो भी चीज़ें मैंने अभी बताई, ये चीज़ें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोलेस्ट्रॉल लेवल को अफेक्ट करती है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाती है। और जब आपकी कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगी तो उसकी वजह से आर्टरीज में नैरोइंग पैदा होगा और उसकी वजह से किसी भी बॉडी पार्ट में जहाँ पर नैरो ब्लड वेसल्स है, छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती है, वहाँ पर आगे जा कर के गैंग्रीन बन सकता है। तो ये सब चीज़ें खाने पीने की ध्यान रखनी है। इसी के साथ साथ जो मैंने शुरू में बोला, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का ध्यान रखना है, डेली एक्सरसाइज करना है। इसके बाद उस पेशेंट को अल्कोहल या फिर टोबैको स्मोकिंग या फिर सिगारेट, ये सब चीज़ों को छोड़ना है। तो इतना भी अगर कोई पेशेंट करता है तो उसके गैंग्रीन होने के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। तो ये तो था डाइट फॉर प्रिवेंशन ऑफ द गैंग्रीन। अगर आपके इसके विषय में कुछ डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो। और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।